काफी जटिल होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल होता है। और हम लोग उसके सामने एक चींटी की तरह, ईश्वर का जो बनाया हुआ चीज है उसके सामने हम लोग चींटी की तरह, हम लोग के पास कुछ भी नहीं था, एकदम कुछ भी नहीं रहता है हम लोग के पास। कहने को ये कहा जाता है कि साइंस में बहुत तरक्की मिल गया, बहुत सारी चीजें हम जान गए, लेकिन अभी ये बहुत छोटे हैं हम उस कंडीशन में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं ये रिसर्च कर रहा था उस टाइम में हम लोगों का एक ही एम रहता था कि जो घुटने का दर्द है या जो जोड़ों का दर्द है, वो दर्द होने के कारण क्या है, वो जब दर्द होता है तो क्या क्या बदलाव आता है शरीर में, जो बदलाव आता है उस बदलाव को फिर नॉर्मल लेकर के आ जाता है। बस इतना ही काम रहता था, यही फोकस रहता था कि दर्द में जो बदलाव आता है उसको फिर नॉर्मल पे लेकर के आना, बस इतना ही करना था हम लोगों को। और हम लोग उसी तरह से उस पर रिसर्च करते थे। लेकिन जो बदलाव आता था उसको जब हम लोग कंट्रोल करते थे, उसको लेकर के नीचे आते थे या फिर उसको नॉर्मल लेवल पे लेकर के आते थे, उस कंडीशन में क्या होता था कि बॉडी का बहुत सारा ऐसा चीज था जो हिल जाता था, बहुत सारा चीज हिल जाता था। क्यों हिलता था? क्योंकि वो सभी लैब में तैयार किया हुआ कंपोजिशन था, जिसको कि मेडिसिन बोला जाता है, वो लैब में तैयार किया हुआ रहता था। तो उससे क्या होता था कि वो नॉर्मल पोजीशन पे आता था, लेकिन और भी चीजें हिलती थी। लेकिन जो हिलने वाली चीज होती है उससे किसको फर्क पड़ने वाला है? किसी को भी उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो हम लोग नहीं देखते थे, और नॉर्मल जब आ जाता था उस कंपोजिशन को हम लोग लेकर के जाते थे और उसका ट्रायल किया जाता था। अब क्या होगा? अब ट्रायल होगा उसका, इसमें दसियों साल लगते थे, क्लिनिकल ट्रायल होते थे उस कंपोजिशन का। पहले चूहा को दिया जाएगा, अब चूहा में उसका रिसर्च होगा कि हाँ चूहा, इसको इंजेक्शन दिया गया, अब वो चूहा कहीं अंधा तो नहीं हो गया, साइड इफेक्ट देखा जाएगा ना उसका कि वो आदमी के लायक है भी या नहीं है, क्योंकि बहुत सारा चीज हिल रहा है उसमें और हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है कि क्या क्या चीजें हिल रही है। तो चूहा को दिया जाता था, कहीं बाल तो नहीं झड़ जा रहा है इसका, कहीं इसको बहुत तेज फीवर तो नहीं आ जा रहा है। तो इस तरह करके बहुत सारी चीजों को चेक किया जाता था। जब चूहा नॉर्मल दिखाई देता था तो उसके बाद से फिर उसको एनिमल ट्रायल पे डालते थे। एनिमल ट्रायल मतलब कि बंदरों पे फिर उसका टेस्ट होता था, उसको एनिमल ट्रायल। तो उसमें फिर वही चीजें देखी जाती थी, रिपीट की जाती थी, और कई साल लगते थे ये सभी करने में। उसके बाद से उसको ह्यूमन ट्रायल में लेकर के आता है। जो दवाई आती है थर्ड स्टेप में कहाँ आती है? ह्यूमन ट्रायल। अब वो मार्केट में रिलीज कर दिया गया, डॉक्टर को बता दिया गया कि ये ह्यूमन ट्रायल वाला है, इसको तुम आदमी को दो और देखो क्या क्या उसमें क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं, नोट जरूर करना। तो क्या होता है इंडिया में वो सब चीज को कोई देखता भी नहीं, डॉक्टर पूछता भी नहीं है, लेकिन दूसरे जगह दूसरे कंट्रीज में पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछी जाती है। उसके बाद से अगर उसका साइड इफेक्ट कुछ ऐसा रहा, विजिबल रहा, तो उसको मार्केट से विड्रॉ भी किया जाता है। बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो इंडिया में चल रही हैं लेकिन फॉरेन में नहीं है, वो बैंड है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी दवा है उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, कोई भी, क्योंकि उसको किसने बनाया? आदमी ने बनाया, लैब में बनाया। याद रखिएगा, लैब में जो भी चीज बनती है वो चीजें कहीं ना कहीं उसके वो हमारा शरीर एक्सेप्ट ही नहीं करता है। हमारा शरीर उसको फ्लश आउट करने की कोशिश करता है। कोई दवा ले लीजिए, पैरासीटामोल ले लीजिए, वो ले करके आप खाएंगे, वो हमारा जो लीवर है और किडनी है फ्लश आउट करने के लिए पॉटी के माध्यम से या सुसु के माध्यम से, या फिर आप कहें पसीने के माध्यम से जो स्किन होता है वो, तो ये सभी चीजें फ्लश करने की चीजें होती हैं जो ईश्वर ने हमें दिया है। उसके माध्यम से जो भी चीजें हमारे शरीर में जाती है और जो हमारा शरीर नहीं चाहता है उसको वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसी वजह से क्या होता है कि लंबे समय तक कोई एलोपैथ की दवा खा रहा है, जैसे बीपी का दवाई होता है लंबे समय तक चलता है, डायबिटीज का दवाई होता है लंबे समय तक चलता है, या कोई भी स्टेरॉइड वाली दवाएं करने की कोशिश करता है, उसी की वजह से लीवर पे जोर पड़ता है, किडनी पे जोर पड़ता है, और लंबे समय तक दवा खाने की वजह से फैटी लीवर की शिकायत आनी शुरू हो जाती है, या किडनी का फेल्योर का शिकायत आने लगता है। ये सभी चीजें होती हैं। तो इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जो लैब में तैयार किया हुआ चीज है उससे हम लोग बचें, राइट। जितना ज्यादा, अगर इमरजेंसी आ गया उस कंडीशन में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लैब में तैयार किया हुआ चीज से बचना जरूरी है। तो एक बात समझ में आ रही है हम सभी लोगों को कि हम लोगों को जो ईश्वर का बनाया हुआ चीज है वो ज्यादा
जरूरी है, वो चीज लेना हमारे लिए जरूरी है, राइट। जो नेचुरल चीज जिसको बोलते हैं, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, हाँ, जो भी खाने का चीज जो ईश्वर ने बनाया है वो हम लोग लेते हैं, वो हमारा शरीर एक्सेप्ट करता है। लेकिन इंसान का बनाया हुआ चीज नहीं एक्सेप्ट करता है, राइट। तो ये चीज समझ में आ गया। तो इसीलिए डीएक्सएन का जो प्रोडक्ट है, जो हेल्थ सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट्स है, और डीएक्सएन के जो ग्रोसरीज वाले हैं, उसको ध्यान में रखा जाता है कि वो आपको नेचुरली मिले, जो ईश्वर ने बनाया है उसी हिसाब से मिले, जिससे आप लोगों का हेल्थ अच्छा हो, राइट। तो अब इसी चीज में अगर हम बात करें तो बायो फर्टिलाइजर भी आता है। सेम यही चीज है, सेम यही वाला प्रोसेस है आपका बायो फर्टिलाइजर। कैसे है